कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलिए जय गो माता, जय गोपाल। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास के महात्म्य के 5वें अध्याय की कथा सुनाता हूं। अब तक हमने पुरुषोत्तम मास के महत्व को पुरुषोत्तम मास की कथा में सुना, जिसमें पुरुषोत्तम मास भगवान की शरण में, वैकुंठ में विष्णु भगवान की शरण में निस्तेज होकर के रोते हुए चरणों में गिर पड़ा। अपना पूरा दुख, अपने अंदर का समस्त अवसाद भगवान विष्णु के चरणों में अर्पण कर दिया। नारद जी कहते हैं कि हे नारायण, नर और नारायण से नारद जी कथा सुन रहे हैं। नारद जी कहते हैं, हे नारायण, इस प्रकार अधिमास के वचनों को सुनकर के हरि ने अपने चरणों के आगे पड़े हुए अधिक मास से क्या कहा। नारायण कहते हैं कि हे पाप रहित हे नारद, जो हरि ने मलमास के प्रति कहा वो कहता हूं, सुनो। हे मुनि श्रेष्ठ, आप जो सतकथा हमसे पूछते हैं, आप धन्य हैं। ठाकुर जी क्या बोले ये जानने की इच्छा है, आप धन्य हैं। सुनिए, मैं आपको बताता हूं ठाकुर जी क्या बोले। इधर अर्जुन को कथा कहते हुए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि वैकुंठ का वृत्तांत हम तुम सबको कहते हैं। वैकुंठ का वृत्तांत सुनिए। क्या हुआ? मलमास जब ठाकुर जी के चरणों में मूर्छित हो गया तो ठाकुर जी के नेत्र से संकेत पाए हुए गरुड़ जी मूर्छित मलमास को पंख से हवा करने लगे। विष्णु भगवान ने अपने नेत्रों से संकेत मात्र किया और गरुड़ जी समझ गए कि ठाकुर जी क्या कहना चाहते हैं, और आकर के गरुड़ भगवान अपने पंखों से हवा देने लगे। मैंने इसीलिए यह परंपरा चलाई है कि ये कथा मैं पहले पढ़ लूं और फिर आपसे कहूं, तो प्रमाण कैसे दूंगा। आपको लगेगा कि पंडित जी मन में आई कथा कह रहे हैं, उसका प्रमाण किस प्रकार दिया जा सकता है कि उन श्लोकों की संख्याओं से मैं आपको प्रमाण दूं। ये 5वें अध्याय का 3रा श्लोक, शृणु तत्रत्य वृत्तांतम प्रवक्ष्यामि तवाग्रतः। मैं तुम्हारे आगे कहता हूं क्या था। नेत्र कोण समादिष्टस तदानीम हरिणार्जुन। नेत्र कोण समादिष्ट, आंखों के इशारे से, बीजयामास पक्षेण तम मासम मूर्छितम खगः। उस मूर्छित महीने को वह गरुड़राज अपने पंखों से हवा करने लगे। उत्थित पुनरेवाहम नेतन में रोचते भवत। और उठ करके वो वापस रोने लग गया। अधिक मास रोने लग गया। देखिए, ये है मूर्छित अवस्था में भी वो रोते रोते मूर्छित हुआ है। उसकी रोम रोम बस भगवान की शरणागति में रो रहा है। बस भगवान मेरे दुख मेरे कष्ट को दूर करो। यह है अंदर का कष्ट। मूर्छा से उठा, फिर वही मूर्छित अवस्था में, अरे भगवान पाहि पाहि जगद्धात, पाहि विष्णु जगतपते, उपेक्षसे कथम नाथ शरणम मामुपागतम। मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा क्यों नहीं करते हो।
मेरी उपेक्षा क्यों कर रहे हो? मैं आपकी शरण में आ गया हूं। विष्णु भगवान को विश्वास हो गया। अब विष्णु भगवान कहते हैं, सुनो, विष्णु भगवान कहते हैं कि उठो हे कल्याण, उठो, तुम्हारा कल्याण हो हे वत्स, विषाद मत करो हे निरीश्वर, तुम्हारा दुख मुझको दूर होता नहीं ज्ञात होता है। ऐसा कह करके प्रभु में मन में सोचा, क्षण भर में उपाय का निश्चय किया कि इसका उपाय कहाँ होगा। और फिर भगवान विष्णु अधिक मास से कहते हैं, देखो पहले कहा आशीर्वाद दिया, अरे भैया भैया तेरा कल्याण हो, ये साधु संत करते हैं ना, कोई भी दुखी आदमी जाता है आशीर्वाद, अब बोलो क्या काम है, बोले ये काम है। फिर वो सोचते हैं कि इसका दिनमान कैसा है क्या है। तो भगवान विष्णु ने जब अपने सोचा, सोच करके और फिर कहा भैया इसका तो कार्य ये है, अब मैं तो कुछ कैसे करूं। ये कहता है कि मुझे बराबर सम्मान दो, तो सम्मान कैसे मिलेगा, क्योंकि इसमें तो वाकई कोई मुहूर्त और नहीं दे सकते हैं, कोई काम करना दे नहीं सकते हैं, ये तो गणना के हिसाब से बना दिया गया है मलमास। तो इसके दुख को मैं कैसे दूर करूं, कैसे करूं, ऐसे सोचे। सोच करके जो भगवान विष्णु को जो हल मिला, वो हल मैं आपको बताता हूं। 9वां श्लोक। तमुवाच ऋषिकेशो वैकुंठ निलयो हरिहि। श्री विष्णुवाच। ये 9वें श्लोक में ये भगवान विष्णु क्या कहते हैं? वत्सा गच्छ मया सार्धम गोलोकम योगी दुर्लभम। हे वत्स, तुम मेरे साथ में गोलोक चलो, वो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। किस लिए भाई? वैकुंठ में क्या काम नहीं हो सकता जो गोलोक में हो जाएगा। यत्र हस्ते भगवान कृष्ण पुरुषोत्तम ईश्वर, वहां पर भगवान कृष्ण है, वे पुरुषोत्तम ईश्वर है। ये देख लो, अधिक मास की इस महात्म्य की 5वें अध्याय की कथा में 9वां श्लोक स्पष्ट लिखा हुआ है। वत्सा गच्छ मया सार्धम गोलोकम योगी दुर्लभम यत्रास्ते भगवान कृष्ण है पुरुषोत्तम ईश्वर है। ये पुरुषोत्तम है, यही भगवान है। और ये भगवान श्री कृष्ण कहाँ रहते हैं? गोलोक धाम में रहते हैं। तुम वैकुंठ में हो, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारे भाग्य को अगर कोई पलट सकता है तो श्री कृष्ण पलट सकते हैं, अन्यथा शरणम नास्ति। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यही कहा था ना। तुम बस सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। कोई चिंता मत करो। अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान ने यही तो कहा। तो विष्णु भगवान ने जब देखा कि मैं तो कर्मों के अनुसार फल देने वाला हूं, मैं इसका कैसे कल्याण करूंगा, तो विष्णु भगवान ने फिर अधिक मास से कहा कि चलो मेरे साथ में गोलोक धाम चलते हैं। गोलोक धाम में क्या खासियत है? बोलते हैं वहां पर गोपिका वृंद मध्यस्थो द्विभुजो मुरलीधर नवीन नीरद श्यामो रक्त पंकज लोचन है। गोपिकाओं के बीच में 2 भुजाओं को धारण करके मुरलीधर भगवान वहां पर दोनों भुजाओं में मुरली को धारण करके वहां पर विराजमान है। नवीन नीरद श्यामो रक्त पंकज लोचन है। ये बादलों के समान श्याम वर्ण के और जिनके लाल कमल जैसे आंखें हैं, ऐसे श्री कृष्ण भगवान वहां पर विराजमान हैं। ऐसा श्री कृष्ण भगवान के सौंदर्य की व्याख्या है। पीतांबर धारण किए हुए, माला पहने हुए, वनमाला से विभूषित, उत्तम रत्नाभरण धारण किए हुए, प्रेम के भूषण, भक्तों के ऊपर दया करने वाले, चंदन चर्चित सर्वांग, कस्तूरी और केसर से युक्त वक्षस्थल से श्रीवत्स चिन्ह से शोभित, कौस्तुक मणि जिसमें विराजित है, ऐसे ऐसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रत्नों के सार से रचित मुकुट वाले, कुंडलों के प्रकाशमान, रत्नों के सिंहासन पर बैठे हुए, पार्षदों से घिरे हुए जो है, वही पुराण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म है। यह स्पष्ट बताया है। वे स्वतंत्र हैं, सर्वतंत्र हैं, वे सिस्टम है और वे फ्रीडम है। ये श्री कृष्ण भगवान ब्रह्मांड के बीज
सबके आधार, परे से भी परे, निष्प्रिय, निर्विकार, परिपूर्णतम प्रभु, माया से परे, सर्वशक्ति संपन्न, गुण रहित, नित्य शरीरी, ऐसे प्रभु जिस गोलोक में रहते हैं वहां हम दोनों चलते हैं, वहां श्री कृष्ण भगवान तुम्हारा दुख दूर करेंगे। कहते हैं ना, राम कया सुख उपजे, कृष्ण कया दुख जाए। ये है गोलोक धाम, इनका निवास स्थान है। ये श्री कृष्ण भगवान तुम्हारा दुख दूर करेंगे। श्री नारायण कहते हैं, ऐसा कहकर के अधिक मास का हाथ पकड़ करके हरि गोलोक को गए। हे मुने, वहां पहले के प्रलय समय में वे अज्ञान रूप महाअंधकार को दूर करने वाले, ज्ञान रूप मार्ग को दिखाने वाले केवल ज्योति स्वरूप थे। जो ज्योति करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा वाली, नित्य, असंख्य और विश्व का कारण थी, उन स्वेच्छा में विभू की व अतिरेक की चरम सीमा को प्राप्त थी, जिस ज्योति के अंदर ही मनोहर तीन लोक विराजित हैं। हे मुने, उसके ऊपर अविनाशी ब्रह्म की तरह गोलोक विराजमान है। देखो, गोलोक की स्थिति और गोलोक के सापेक्ष विष्णु लोक और शिवलोक कहाँ है, वह मैं बताता हूं। और इसको गोलोक का एक नाम और है, वह भी मैं आपको बताता हूं। पहले मैं आपको इसका गोलोक का आकार और गोलोक की भूमिका बताता हूं। 3 करोड़ योजन का चौतरफा जिसका विस्तार है, सेंटर से अगर देखा जाए तो चौकोर है, चारों तरफ 3 करोड़ योजन है, मंडलाकार है, जिसकी आकृति लहलहाता हुआ अर्थात गोलाकार है, हर तरफ से 3 करोड़ योजन का है, लहलहाता हुआ, साक्षात मूर्तिमान तेज का स्वरूप, जिसकी भूमि रत्नमय है, योगियों द्वारा स्वप्न में भी जो अदृश्य है, परंतु जो विष्णु के भक्तों के लिए गम्य और दृश्य है। विष्णु भगवान के भक्त इस गोलोक में जा सकते हैं। विष्णु के भक्त कौन होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ईश्वर ने योग द्वारा जिसे धारण कर रखा है, ऐसा उत्तम लोक अंतरिक्ष में स्थित है। आदि व्याधि, बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, भय आदि से रहित है। श्रेष्ठ रत्नों से भूषित, असंख्य मकानों से शोभित उस गोलोक के नीचे 50 करोड़ योजन के विस्तार के भीतर दाहिनी तरफ बैकुंठ और बाईं तरफ शिवलोक स्थित है। ये बैकुंठ से किस तरफ गए? अपनी बाईं तरफ, ऊपर की तरफ, वहां पर गोलोक धाम विराजमान है। अर्थात गोलोक धाम से नीचे की तरफ, दाहिनी तरफ विष्णु लोक है और बाईं तरफ शिवलोक विराजमान है। अब शिवलोक में कौन रहता है? गोलोक के बाईं तरफ जो शिवलोक है उसका विस्तार बहुत है। 27 नंबर श्लोक में निवसंति महाभाग गणा यत्र कपर्दिनः कोटि योजन, 1 करोड़ योजन विस्तार है। करोड़ योजन विस्तार का वह प्रलय शून्य है, सृष्टि में पार्षदों से युक्त रहता है। बड़े भाग्यवान शंकर भगवान के गण जहाँ निवास करते हैं। शिवलोक में रहने वाले सब लोग अपने पूरे अंग में भस्मी धारण करते हैं, सर्प का, नाग का यज्ञोपवीत पहनते हैं, अर्धचंद्र जिनके मस्तक में शोभित रहता है, त्रिशूल और पट्टिसधारी सब गंगा को धारण किए हुए वीर हैं और सबके सब शंकर भगवान के समान जयशाली हैं। गोलोक और बैकुंठ के अंदर, बैकुंठ का भी 1 करोड़ योजन विस्तार है। बैकुंठ में जो व्यक्ति हैं वे सब पीतांबरधारी वैष्णव रहते हैं। उस बैकुंठ में रहने वाले चतुर्भुज हैं, शंख, चक्र, गदा, पद्म, ये 4 भुजाओं को धारण किए हुए हैं। उस बैकुंठ में रहने वाली स्त्रियां बजते हुए नूपुर और करधनी धारण की है, सब लक्ष्मी के समान रूपवती हैं। ये मैंने आपको शिवलोक और वैकुंठ लोक, इन दोनों में रहने वाले लोगों का स्वरूप बताया। सभी भगवान के समान स्वरूप धारण किए हुए हैं। तो गोलोक में कौन रहते हैं?
गोलोक का सुनिए। गोलोक के अंदर अति सुंदर एक ज्योति है। वह ज्योति परम आनंद को देने वाली और बराबर परमानंद का कारण है। यही निर्विकार ब्रह्म है। गोलोकाभ्यंतरे ज्योतिरतीव सुमनोहरम परमाह्लादकम शाश्वत परमानंद कारणम। योगी लोग बराबर योग द्वारा ज्ञान चक्षु से आनंद जनक निराकार और पर से भी पर उसी ज्योति का ध्यान करते हैं। ये जो ज्योति है उसके अंदर सुंदर एक रूप है जो कि नील कमल के पत्तों के समान श्याम और लाल कमल के पत्तों के समान नेत्र वाले, करोड़ों शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान शोभायमान मुख वाले, करोड़ों कामदेव के समान सौंदर्य की लीला का सुंदर धाम, दो भुजा वाले, मुरली हाथ में लिए मंद हास्य युक्त पीतांबर धारण किए हुए श्रीवत्स चिन्ह से शोभित वक्षस्थल वाले, कौस्तुभ मणि से सुशोभित, करोड़ों उत्तम रत्नों से जटित चमचमाते किरीट और कुंडलों को धारण किए हुए, रत्न के सिंहासन पर विराजमान, वनमाला से सुशोभित, वही श्री कृष्ण नाम वाले पूर्ण पर ब्रह्म है। स्पष्ट लिखा हुआ है कि गोलोक में एक ज्योति मात्र दिखेगी। ज्योति का जब आप ध्यान करेंगे उसके अंदर आपको श्री कृष्ण भगवान का परम आनंद देने वाला स्वरूप दिखाई देगा। ये श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म है। ये अपनी इच्छा से सबको नाचना चाहते हैं। इसीलिए शंकर भगवान क्या कहते हैं, हे पार्वती, उमा दारु जो सित की नाई, सबो ही न चावत राम गोसाई। हे पार्वती, जल लेना पड़ेगा। शंकर भगवान कहते हैं कि हुमा, इस पूरे संसार में मदारी और नट का जो खेल चल रहा है, इस खेल को खिलाने वाले राम जी हैं। ये कृष्ण भगवान है। ये जब जिसको करते हैं वो वैसा करता है। ये ही गोलोक धाम में विराजमान है। इनकी इच्छा से सब कुछ हो रहा है। हम तो सिर्फ होई ही सोई जो राम रची राखा, को करी तरक बढ़ावई शाखा। राम जी ने जो रचा है वही होगा। दूसरा क्यों तर्क करे। तो यहां पर यह बात समझने योग्य है कि एक तरफ विष्णु लोक, एक तरफ शिव लोक। ये जिसके अनुसार काम करते हैं, इनका कंट्रोल जहां है वो है गोलोक धाम। ये गोलोक धाम में क्या है, बोले गोलोक धाम में एक परम ज्योति है। उस ज्योति को भी ध्यान से देखते हैं तो उसके अंदर ठाकुर जी का दर्शन होता है। ये कृष्ण, ये राम ही पर ब्रह्म है और कोई नहीं है। ये स्पष्ट है। मैं फिर बताऊं कि कुछ नए नए आचार्य हैं जो नए नए नाम के पर ब्रह्म निकाल के लाते हैं, तो उनको भी ये पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा पढ़ लेनी चाहिए। तो ये श्री कृष्ण नाम वाले पूर्ण पर ब्रह्म, ये देखिए 36वां श्लोक है, तदेव परमं ब्रह्म पूर्णम श्री कृष्ण संज्ञकम स्वेच्छामयम सर्वबीजम सर्वाधारम परात्परम। ये कौन सी उम्र में, किशोरावयसम, हमेशा किशोर अवस्था में अपने गोपवेश को धारण किए हुए, करोड़ों पूर्ण चंद्रों की शोभा से संयुक्त, भक्तों के ऊपर दया करने वाले, निष्प्रिय विकार रहित परिपूर्णतम स्वामी, रास मंडप के बीच में बैठे हुए शांत स्वरूप रास के स्वामी, मंगल स्वरूप, मंगल करने के योग्य, समस्त मंगलों के मंगल, परमानंद के राजा, सत्य रूप, कभी भी नाश न होने वाले, विकार रहित, समस्त सिद्धों के स्वामी, संपूर्ण सिद्धि के स्वरूप, अपे असे सिद्धियों के दाता, माया से रहित, ईश्वर, गुण रहित, नित्य शरीरी, आदि पुरुष, अव्यक्त, अनेक नाम हैं जिनके,
अनेकों द्वारा स्तुति किए जाने वाले नित्य स्वतंत्र अद्वितीय शांत स्वरूप, भक्तों को शांति देने में परायण, ऐसे परमात्मा के स्वरूप को शांति प्रिय, शांत और शांति परायण जो विष्णु भक्त हैं वे ध्यान करते हैं। इस प्रकार के स्वरूप वाले भगवान कहे जाने वाले वही एक आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र है। 42वें श्लोक तक 37 से लेकर के 5 श्लोकों में श्री कृष्ण भगवान के स्वरूप को बताया है। आइए पाठ करते हैं हम सभी। किशोर वयसं सस्वद गोपवेश विधायकम कोटि पूर्णेन्दु सौभाग्यम भक्तानुग्रहकारकम निरीहं निर्विकारं च परिपूर्णतमं प्रभुं रासमण्डपमध्यस्थं शान्तं रासेश्वरं हरिं मंगलम मंगलार्हं च सर्वमंगलमंगलम् परमानंदराजं च सत्यमक्षरमव्ययं सर्वसिद्धेश्वरं सर्वसिद्धिरूपं च सिद्धिदं प्रकृतेः परमीशानं निर्गुणं नित्यविग्रहम् आद्यं पुरुषमव्यक्तं पुरुहूतं पुरुष्टुतं नित्यं स्वतन्त्रमेकं च परमात्मस्वरूपकं ध्यायन्ते वैष्णवाः शान्ताः शान्तं शान्तिपरायणम् एवं रूपं परं बिभ्रद् भगवानेक एव सह। यही एक भगवान है, सह इनके रहने का स्थान है निकेत, सह निकेत, इसीलिए इस गोलोक का एक नाम और है साकेत। यही राम है, यही कृष्ण है। इनका अपना स्वरूप जो है वही वेशधारी गोपालक का जो स्वरूप है वह इनका स्वयं का स्वरूप है। गोलोक में ये गायों की सेवा करते हैं। श्री नारायण कहते हैं कि एव मुक्तो ततो विष्णु रधिमासा समन्वित गोलोकम अग्रमच्छिग्र विरजो वेष्टितम परम। वहां गोलोक में उनको ले गए। इस प्रकार गोलोक में पहुंच करके सूत जी कहते हैं कि ऐसा कह करके सत्क्रिया को ग्रहण किए हुए नारायण मुनि के चुप हो जाने पर आनंद सागर पुरुषोत्तम से विविध प्रकार की नई कथाओं को सुनने की इच्छा रखने वाले नारद मुनि फिर उत्कंठा पूर्वक बोले। 5वां अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। कल 6ठे अध्याय की कथा प्रारंभ करेंगे। श्री ठाकुर जी के कीर्तन का गान करेंगे। ये बैकुंठ अर्थात विष्णु लोक कहाँ है, ये शिवलोक प्रलय विहीन ये कहाँ विराजमान है और गोलोक धाम कहाँ विराजमान है, यह वैज्ञानिक रूप से भी कथा का विस्तार नहीं हो इसलिए मैं आपको नहीं समझा पाया। परंतु किसी को भी संदेह हो तो आप मैसेज में डालिए, मैं आपको उत्तर देने की कोशिश करूंगा। आइए कीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं